जो नेबरिंग कंट्री यानी हिंदुस्तान है, वहाँ पे भी इलेक्शन होने जा रहा है। अभी वहाँ पे भी कुछ ही महीने रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे भी बहुत हल्ला-गुल्ला है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ कोशिश कर रही है कि अपने अवाम को या अपने वोटर्स को अपनी तरफ खींच लाए। लेकिन मोदी साहब इस वक़्त भी डटे हुए नज़र आते हैं और कैसे नज़र आते हैं, उन्होंने कहा कि पहले मैंने यानी सेकंड टेन्योर में इंडिया को नंबर 5 इकोनॉमी में लेके आया हूँ और जो अभी मेरा थर्ड टेन्योर आएगा तो उसमें हिंदुस्तान नंबर 3 में खड़ा होगा, यानी टॉप 3 इकोनॉमीज़ में खड़ा होगा। कैसे होगा और हम लोग क्या सोचते हैं, यानी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्शन होगा, किसी न किसी पार्टी को हुकूमत मिलेगी, वो क्या सोचते हैं? क्या कभी किसी ने ऐसी कोई बात की है? इस पे आज हमारी बहस चलेगी और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रही हैं जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरज़ू काज़मी। आरज़ू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। आरज़ू, थोड़ा-सा मेरे ख़्याल में बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने शो जॉइन किया। लेकिन थोड़ा-सा अगर मोदी साहब को हम सुन लें, क्योंकि इसलिए मैं सुनाना चाहता हूँ कि क्योंकि इलेक्शन हमारा पहले है, इंडिया में बाद में है। वहाँ वो पहले शायद टॉप 10 में थे, फिर टॉप 5 में आ गए और अभी वो कहते हैं यार 3 में हमने आना है और हो सकता है 3 से भी ऊपर आ जाएँ। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? हम यही सोचते हैं कि यार आईएमएफ से नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा वो कर्ज कैसे लेंगे, वो सारा कुछ कैसे होगा। मतलब इस हवाले से यकीन करें कि मुझे हैरानगी होती है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, जो बड़ी पार्टीज हैं, कोई भी इस हवाले से नहीं बात करता कि वो कहेंगे हाँ यार मैं अगर मेरी हुकूमत आएगी तो मैं ये करूंगा या इस लेवल पे पाकिस्तान को लाने की कोशिश करूंगा। खैर है नहीं, मैं थोड़ा सा मोदी साहब को सुन लेते हैं फिर पाकिस्तान की बात करूंगा। मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पर पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। अच्छा आरज़ू, मोदी साहब कह रहे हैं कि ये, और बड़े, मैं कहता हूं, मैंने ट्विटर पे भी लिखा है कि यार अगर वो कह रहे हैं तो विश्वास करना पड़ेगा, यानी हम उर्दू में कहते हैं यकीन करना पड़ेगा। आपकी हिंदी तो खैर बहुत अच्छी है, वैसे मैं जो कुछ अल्फाज मुझे समझ आते हैं, तो वो कहते हैं यकीन करें कि मैंने कहा कि यकीन करना पड़ेगा वाकई में, क्योंकि अगर पहले ना डिलीवर किया होता, ना किया होता, तो फिर शायद हमें लगता कि यार ये भी हवाई किले बना रहे हैं, हवा में तीर चला रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने कर दिखाया। वो कुछ लोग कहते हैं ना उनके हिंदुस्तान के, बल्कि कुछ नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। क्या कहेंगी कि दूसरी तरफ हमारे यहाँ भी 2-3 महीने के बाद इलेक्शन है, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टीज को हमने ये नहीं सुना कि भाई हम आईएमएफ से निकलेंगे, हम अपने पाँव पे खड़े होंगे, भाई हम ये उदार वाला जो कशकोल लेके पूरी दुनिया में फिरते हैं ये हमें ख़त्म करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, इसके लिए पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। खैर आरजू से इस वक्त क्योंकि राब्ता टूटा हुआ है, तो जैसे ही वो दोबारा हमारे साथ जुड़ती हैं तो फिर हम उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स कम और पॉलिटिशियन ज़्यादा, वो क्यों नज़र नहीं आते इस तरह की बात करते हुए और इस तरह का दावा करते हुए, दावे से अपने सीने पे हाथ रख के, और वो क्यों ये नहीं कहते कि भाई मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि उनको अपने ऊपर शायद इतबार नहीं है। आरजू जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आरजू, क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मेरा इंटरनेट उड़ता रहेगा, तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि आज यहाँ पर 9 मुहर्रम है और इसकी वजह से थोड़ा इंटरनेट में जो है वो लोचा है, तो इसलिए वो गड़बड़ है कि बैठे बैठे अचानक मैं भी हैरान हुई कि हैं मैं कहाँ गई, तो वो हो जाता है।
लेकिन बिल्कुल मोदी जी ने जो बात की है, ये बात पहले भी कई बार कही जा चुकी है और लोग यही कहते हैं कि क्योंकि गुजराती हैं और गुजराती फैमिलीज़ हमारे यहाँ भी जो गुजराती कम्युनिटी है वो बिज़नेस पे ख़ास ध्यान देते हैं और यही वजह है शायद कि मोदी जी और अमित शाह साहब के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो ख़ास उनका फ़ोकस होता है इकॉनमी पे। और ज़ाहिर है अगर किसी कंट्री की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी तो दुनिया उससे बात भी करेगी। अब अगर मोदी जी कहीं जाते हैं और डिफरेंट अगर हथियार लेते हैं या कोई और चीज़ इंडिया के लिए ली जाती है, जैसे आप जानते हैं जेट वगैरह क्या कुछ लिया जाता है, तो उसमें उनको मालूम है कि ये पैसा देकर ले रहे हैं और हमें पैसा ऑफर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो अगर एक्सपर्ट्स भी उनके पास ऐसे हैं आईटी के और कई दूसरी फील्ड के, जो कि वो ऑफर कर सकते हैं कि जी देखें इस पे ये लोग काम काम करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास पैसा तो खैर है ही नहीं, लेकिन हमने कोई ख़ास एक्सपर्ट्स भी सामने लेकर नहीं आए हैं जिनकी दुनिया को ज़रूरत हो। हमारे यहाँ बिल्कुल यही काम चल रहा है कि अच्छा अब इधर से लोन मिल गया, अब अगला शिकार कौन है? अच्छा फिर उधर से लोन मिल गया, उसके बाद कौन है? और यही करते जा रहे हैं। और लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा? 76 ईयर्स तो चल गया बहुत सक्सेसफुली, कोई ना कोई जुगाड़ हम लगाते रहे, लेकिन अब आगे थोड़ा-सा मुश्किल नज़र आ रहा है ये काम होता हुआ। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर थोड़ा-सा हम सीखें, ज़ाहिर है कि सीखने की हमें ज़रूरत है और सीखना भी चाहिए, तो हम इकोनॉमी पे जो है वो वर्कआउट हो सकता है। यहाँ पे भी लोग काम कर सकते हैं इकोनॉमी के ऊपर। और जैसे कि हमारे यहाँ भी गुजराती कम्युनिटी मौजूद है। अगर उनमें से कुछ एक्सपर्ट्स को जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हों, उनको गवर्नमेंट में शामिल किया जाए, उनको किसी तरीके से इन्वॉल्व किया जाए पाकिस्तान की इकोनॉमी में, तो शायद वो कोई हमें बेहतर एडवाइस कर सकें, जिससे हम जो है वो अपने आप को भी इस प्रॉब्लम से निकाल सकें। अच्छा आरज़ू, क्या हमारी प्रायोरिटीज़ में ये चीज़ शामिल है? मैं ये कभी नहीं कहता कि हिंदुस्तान में काबिल लोग हैं, पाकिस्तान में काबिल लोग नहीं हैं। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा होंगे, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, एजुकेशन हमसे अच्छी है, वो अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान के लेवल तक भी तो ऐसे लोग हैं जो चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो कुछ करता है तो हर कोई मुख्तलिफ जो लॉबीज़ हैं, हुँ। जिनके लोग पार्लियामेंट में भी हैं, जिनके लोग जुडिशरी में भी है, जिनके लोग ब्यूरोक्रेसी में भी है, हुँ। जिनके लोग बिज़नेस कम्युनिटी में भी है, जिनके लोग जो है वो शायद जिसे कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट में भी मौजूद है। हुँ। वो फिर अपनी जिसे कहते हैं कि वावेला मचाना शुरू कर देते हैं। तो आपको लगता है कि हमारी प्रायोरिटीज़ में ये चीज़ शामिल है? बात सिर्फ गुजराती कम्युनिटीज़ की नहीं है। यकीनन वो होंगे, वो हो सकते हैं कारोबार में ज़्यादा तगड़े हों। मैं ये नहीं कहता कि वो उनसे मुझे इनकार है, लेकिन और कम्युनिटीज़ भी ये कुछ कर सकती है। लेकिन अफ़सोस के साथ हम कहते हैं कि कमाओ यहाँ से, लगाओ दुबई में, लूटो यहाँ से, लेके जाओ लंदन उसको। ये आपको लगता है कि ऐसी कोई प्रायोरिटीज हमारी हैं, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की, ब्यूरोक्रेसी की या एस्टेब्लिशमेंट या किसी और? देखिए, एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में है वो ये कि हिंदुस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो मतलब इकोनॉमी पे अगर काम करते हैं तो कंट्री के लिए करते हैं और हमारे जो हैं वो अपने लिए करते हैं। अगर अगर इंडिया में करप्शन होती, मैं ये नहीं कह रही इंडिया में कोई करप्शन होती हाँ ही नहीं है, बिल्कुल, पूरी दुनिया बहुत में है। बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं पाकिस्तान के, करप्शन तो उसके आगे कुछ भी नहीं है जो इंडिया में होती है। लेकिन क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे यही बताया है, जी। बजाय इसके कि लोग नीचे कमेंट्स में शुरू हो जाएं कि क्या कह रही हैं क्या कह रही हैं, तो मैं बता दूं कि मेरे ये सब मुझे इंडियन फ्रेंड्स ने ही बताया। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनका जो करप्शन का पैसा होता है वो अपनी कंट्री में ही लगाते हैं, हमारा यस। फ़ौरन ही बाहर चला जाता है, यहाँ पे रहता ही नहीं। अगर ये लोग भी करप्शन करें और उस पैसे को पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट करें तो शायद जो हमारी हालत है वो पहले से बेहतर हो जाए, क्योंकि इन्होंने बाज़ तो आना नहीं है। अब चाहे जितना मर्ज़ी पैसा हो किसी भी पॉलिटिकल लीडर के पास या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के पास, आपको पता है कि वो तो उनकी जो करप्शन है वो तो रोकी नहीं जा सकती और ना ही रोके जाने की कोई सूरत नज़र आ रही है। देखिए, दुनिया ने मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए हैं, करप्शन को ख़त्म कहीं पे भी नहीं हुई। चाइना में इतनी सख्त सज़ाएँ, वहाँ पे भी करप्शन है, बाकी दुनिया में भी है। बड़े-बड़े जो कंट्रीज़ मैं उनकी बात करता हूँ, पाकिस्तान की नहीं बात करता, शायद इस रीजन की भी नहीं करता। वो वहाँ पे, लेकिन उन्होंने उसको बहुत हद तक कंट्रोल किया है। अगर इंडिया, हम ये कहते हैं ना कि जी करप्शन करें क्यों? यहाँ वाले क्यों करें करप्शन? मतलब ये तो ऑलरेडी हमें, जिसे कहते हैं कि 76 सालों में हमें इस नहज पे पहुँचा दिया कि हम माँग-माँग के, मतलब
हाथ जोड़ जोड़ के ले रहे हैं, और बल्कि किसके लिए ले रहे हैं? मेरे और आपके लिए ये नहीं ले रहे ये पैसा। ये जो दावा करते हैं ना कि ये हमने मुल्क को बचा लिया, सर मुल्क को आप सिर्फ अपने लिए बचा लिया। इस अवाम के लिए बचाया होता तो यकीन करें आप भी, मैंने थोड़ी देर पहले एक रेडी वाले की वीडियो देखी है, वो कहते हैं यार मैं बमुश्किल दिन में 500 से 700 रुपए कमाता हूं, मेरा 19,000 का बिजली का बिल है। मुझे ये बताएं कि जो रेडी लगाता है उसके घर में कौन से एयर कंडीशनर्स लगे होंगे, कौन सी। तो ये जो मुल्क बचाने वाली जो चूरन है और ये जो ड्रामा है, ये मेरे आपके लिए क्या, मैं कहता हूं कि मेरे आम पाकिस्तानी के लिए नहीं है। ये सिर्फ अपनी अय्याशियों के लिए 3-3 अरब की गाड़ियां मंगवाओ, ये कर लो वो कर लो। इनकी अय्याशियों में कौन सी, मुझे आपको कोई कमी अगर नजर आती है, आप खुद इस्लामाबाद में रहती हैं, ये पॉलिटिशियंस आपको जानते हैं, आप भी जानती है, देखती भी रहती हैं, मुझे ये बताएं इनकी अय्याशियों में कोई फर्क पड़ा है? आपको लगता है कि इनके अय्याशियों में कोई फर्क पड़ा है जो IMF से हमने लोन पकड़ा? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। और जैसे कि पहले भी कई बार एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।